हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज करते हैं यार हम कनिष्ठ सहायक का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। ये हमारा पेपर सेट ए है। सॉरी यार, मेरे पास टाइम नहीं था तो कल मैं दे नहीं पाया था वीडियो, मतलब उस दिन कल ही था। नहीं तो कल मैं आपको 12:30 बजे ही मैं आपको आंसर की इसकी प्रोवाइड करा देता। बट कोई नहीं, एनीवेज करते हैं चलो। और देखिए यार, न्यूज़ आपने सुनी होगी नहीं सुनी होगी पता नहीं मुझे, लेकिन हरिद्वार की सेंटर में फिर से वहाँ पे 2 शिक्षकों द्वारा एक अभियुक्त को वहाँ पे नकल करवाई गई थी। हमारी सीट लेने के बावजूद से फिर दी गई अकेले कमरे में। ऐसे ही आपने सुनी होगी न्यूज़, किसी ने सुनी होगी किसी ने नहीं भी सुनी होगी। हरिद्वार सेंटर तो ऐसा, मतलब क्या कहेंगे हम, इतना बदनाम सेंटर हो चुका है कि वहाँ ऐसी घटनाएं तो आम बात हो गई हैं। है तो वैसे धर्म नगरी की नाम से जानते हैं हम हरिद्वार, लेकिन वहाँ ही सबसे ज़्यादा अधर्म हो रहे हैं। और एक न्यूज़ और आपने पेपर में देखी होगी, कनिष्ठ साहिब को अटैम्प्ट कितने 5.2% लोगों ने ही अटैम्प्ट किया था इसको। 1,20,000 में भी 1,20,000 लोगों ने इसे भरा था शायद, और 52% लोगों ने इस पे पेपर दिए हैं। तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब आप जनरल कैटेगरी में लगभग 75 में भी आपका उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। 75, क्योंकि पेपर तो उतना हार्ड नहीं था यार, मैं कल ही कह दिया था मैंने, बहुत ईजी था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। 100% जेन्युइन दूंगा मैं, कोई ये नहीं कि वो। चलिए देखते हैं। राका का मैंने बताया था आपको। राका का होता है रजनी, रात का होता है। अगर राका पति होता तो, मतलब रात का पति, राका पति आप चंद्रमा का पर्यावाची होता है। सपने कई ने कंफ्यूज भी हुएंगे कि राका नाम सुनते ही उन्होंने चंद्रमा पर टिक कर दिया होगा, लेकिन राका और राका पति बहुत फ़र्क है ना। तो इसका राइट आंसर होगा राका। निम्न से उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं इनको। ये हैं हमारे ड और ढ। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्या है? खाकर क्या है भैया? हो चुका है ना वो क्रिया, तो पूर्वकालीन क्रिया है, वो हो चुकी है वो क्रिया। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ आपको पता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सब हमारी पश्चिमी, ये तो मेवाड़ी, ये तो हमारी राजस्थानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। मीराबाई की मूलतः भाषा है। इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ हुआ होगा यार गलत, क्योंकि कल मैं ही इस पर कन्फ्यूज़ हो गया था, तभी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। मीराबाई की मूलतः भाषा पूछी गई है। उनकी भाषा तो ठीक है, राजस्थानी भी है, उन्होंने कुछ राजस्थानी में की है, अवधी में की है, ब्रज भाषा में की है। लेकिन मूलतः मीन्स आप मूलतः से क्या समझते हैं? मूलतः होती जो उनकी मूलतः वो क्या थे, काव्य विशेषज्ञ थे ना, काव्य उनके प्रसिद्ध थे, तो मूलतः काव्यों में उन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया था। राइट आंसर ब्रज भाषा, 100% राइट है कि ब्रज भाषा। सरकारी एवं अर्ध सरकारियों के मध्य ध्यान आकर्षित व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र। व्यक्तिगत शैली में एक दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत हो गया तो अर्थशास्त्रीय। अनुस्मारक आप कहाँ से करोगे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? भी 10-15 बार आगे हो गया ये क्वेश्चन तो। लोटा। देखते हैं अब यहाँ पे निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, ये मैंने कल ही करा दिया आपको। सरल वाक्य, परंतु यहाँ पे आया है मिश्रित वाक्य। कहाँ से होगा ये? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये ऑप्शन डी मिश्रित वाक्य इसका राइट आंसर। 9 देखते हैं। मैं जानती हूँ कि जहाँ से आएगा की को पकड़ो आप। संज्ञा उपवाक्य, 100% ये राइट आंसर है, संज्ञा उपवाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य देखना है ना आपने। पुरस्कार का तिरस्कार, उसने अपने पुरस्कार का तिरस्कार किया, मतलब बहिष्कार कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण, ये भी बहुत सोचने वाला क्वेश्चन था यार। एक क्वेश्चन ये मैं इसको टफ मानूंगा, क्योंकि इसमें इसका राइट आंसर मौनी होगा। जिन्होंने डीपी पढ़ा होगा वही इसका कर सकता है, वरना मुश्किल था ये क्वेश्चन।
इसके पास कुछ ना हो। बहुत ईजी क्वेश्चन, अकिंचन। हर कोई पेपर में आया है, बहुत सारे पेपरों में अकिंचन। अन्यास शब्द में प्रयुक्त शब्द, अन्यास शब्द में प्रयुक्त शब्द क्या होगा? और तो हो नहीं सकता, गलत। अनायास नहीं, अनायास नहीं, अन। अब अन और अन, अगर यहाँ पे हम पूरा नौ लिखें, पूरा नौ लिख नहीं सकते हम यहाँ पे, क्योंकि आधा नौ है तभी तो जाके ना बनेगा ना वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में हिंदी में महाप्राण, महाप्राण क्या होता है भैया? 3 4, अल्पप्राण 1, नहीं सॉरी 2 4, हाँ 2 4, 1 3, 1 3 5 हमारे अल्पप्राण। अब इसमें कौन सा बैठ रहा है? इसमें बैठ रहा है हमारा खगोल, 2nd and 4। क्रीड़ा, क्रीड़ा का तद्भव क्या है? सबने किया होगा इसका। क्रीड़ा का हो गया खेलना। 8 बार 9 त्यौहार, मतलब 8 बार 9 त्यौहार होता है कि मतलब उसके बार 8 बार उसके लिए 9 त्यौहार ही आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इसका? मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते, मौज मस्ती कर रहा है वो। राइट आंसर ऑप्शन बी। माधवी वर्मा की कृत्य निर्जा, निर्जा निहार क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं ये सब, काव्य संग्रह। नंबर 18 पर्णिकूट, पर्णिकूट का विलोमार्थी होगा। पर्णिकूट का होता है लकड़ी से बना, लाइक एक इसका घर लकड़ी से बना हुआ है। पर्णकुटी यही होती है। उसका राइट आंसर होगा प्रसाद नहीं होगा भाई, प्रसाद होगा, प्रासाद, प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। वर्णतीत शब्द का अर्थ, वर्णतीत शब्द का अर्थ थोड़ा सोचने वाला था ये भी। अतीत का वर्णन, ये तो नहीं था भाई, दोनों नहीं। वर्ण से परे या अतीत का वर्णन, लेकिन इसका राइट आंसर है वर्ण से परे। जो वर्णित, जो वर्ण जिसका वर्णन न किया जा सके उसको वर्णातीत हो सकता है, वह है, मतलब हो सकता है क्या है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि, विसर्ग एक ही में तो दिख रहा है यार। ऑप्शन ए। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है? मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं, अब मैं कभी कराता भी नहीं रीजनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल किसका है? 23 किसका है भाई क्षेत्रफल? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र जिसका क्षेत्रफल इससे ज़्यादा है। मुद्रास्फीति में धन वितरण को बनाता है, असमान बनाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? जिसमें आपके मूल्यों का, तो बाजार की वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में असमानता ही तो होगी। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखते हैं हम। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। अल्मोड़ा से नैनीताल, अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था हमारा 1855-56 में। हाँ इसी टाइम पे किया गया था। इसके अकॉर्डिंग तो कोई ऑप्शन यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1855 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, इसका किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था यार, आपने अगर किया हो तो। कई लोगों ने सोचा होगा कि इसमें कि पिथौरागढ़ को तो 1960 में बनाया गया तहसील, तो उसी टाइम पे शायद चंपावत को भी बनाया, लेकिन चंपावत को अल्मोड़ा से अलग किया गया था 13 मई 1972 में, और इसे पिथौरागढ़ में जोड़ा गया था। और पिथौरागढ़ से चंपावत अलग किया गया था हमारा 1997 पे। निम्नलिखित में से कौन सी लवण रहित झील, लवण क्या है? वॉन झील, सबसे ज़्यादा लवण वाली झील तो यही है भाई। एक ऐसे गलत, सांबर झील खारे पानी की झील, सुमेरुल झील खारे पानी की, डल झील जो है जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की झील। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर टिमकंदी लाल द्वारा नहीं लिखी गई? गढ़वाल पेंटिंग हर बार आता है। सम नोट्स ऑफ मौलाना, बिल्कुल। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल चित्रशैली लिखी गई है हमारी यशवंत कटोच जी की है ये भी कई बार बना हुआ है यार क्वेश्चन। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, दोनों को ऐड कर दो, ज़्यादा टफ है नहीं। 16वां और 15वां कितना हो गया? 15 31 हो गया।
तो एक सुरेश भी तो है उसमें, तो सुरेश को माइनस करो 30। अब जोड़ोगे कितना, 50 व्यक्ति बनाने हैं तो कितने जोड़ेगे, 50 होगा 20। ऑप्शन नंबर सी। बैटन द्वारा नौवीं भूमि व्यवस्था लागू की गई थी। पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है यार, बैटन ने कहाँ नौवीं भू व्यवस्था, तो हमारे किसने, हेनरी रमजी, और वो क्या था यार उसका नाम, बैटन नहीं था, उस टाइम या कुछ तो था, अभी मेरे को याद नहीं है, उस टाइम पे की गई थी ये। तो बैटन द्वारा भूमि व्यवस्था तो की गई थी हमारे 1940 पे। 1850 पे की गई थी, लेकिन ये नौवीं भू व्यवस्था तो नहीं थी। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें तो प्रति आवेदन आप कर सकते हैं, ये सबको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा नो डाउट। और 1886 में ये 1860 में हुई थी हमारी नौवीं भू बंदोबस्त। आयात निर्यात कोड IEC को ऑनलाइन स्वीकृति सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। इसको किया गया था अप्रैल 2017 में। करंट का नहीं है, इसका सोच रहे हैं करंट का आ गया। निम्नलिखित में से श्रीकंठ दर्रा कितनी बार बनाया यार क्वेश्चन, सब ने किया होगा, ऑलमोस्ट सब ने किया होगा ये सही। उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक सबको पता है, गोपाल। निम्नलिखित में से ग्रिड प्लस, इन सबको मल्टीप्लाई करना था इस पर, और 7 × 9 हमारा ये कितना 63 × 8 हमारे 504 बन रहा था, 504। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस टेरी नरेश ने पृथक आंदोलन के राज्य के छेड़ा था। मजुनेंद्र शाह तो कोई था ही नहीं ऐसा, मजुनेंद्र नाम का कोई था नहीं। नरेंद्र शाह तो खुद भाग गया था गद्दी छोड़ के, जब टेरी पे आंदोलन हुआ था, वो क्या सपोर्ट करता। इसका राइट आंसर मानवेंद्र शाह। यदि बीते हुए कल के पहले दिन शनिवार था, तो बीते हुए कल मतलब एक, ये बीते हुए कल यानी ये संडे, ये सैटरडे के पहले दिन शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद क्या होगा, ये मंडे हमारा एंड ये ट्यूसडे। तो राइट आंसर मंगलवार। कुमाऊं गढ़वाल को 2 पृथक जिले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, ये बनाए गए थे हमारे सन 1839 पे, और 1840 पे बनाया गया था पौड़ी जिला। 39 पे अलग हो गए थे, लेकिन बना था 1840 पे पौड़ी। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोकता है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि नहीं कराया था, आप बताना है। 1-2 दिन पहले ये मैंने लास्ट वीडियो दिया था, उस पर ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसका राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं वगैरह, अगर मैंने इसके आपका डिस्क्रिप्शन भी बताया था इसके बारे में। ये क्वेश्चन भी नहीं कराया था, बता दो आप मेरे को। 1812 में मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है, इसमें ये क्वेश्चन भी है। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, मसूरी पे खरीदी सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉटोसैट 3 से संबंध में गलत है। ये तो कुछ, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं आता ये क्वेश्चन, मैंने शायद पढ़ा भी नहीं है इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा ये दूसरा नहीं, 9वां। मैंने इसको गूगल करके देखा था, तो ये 9वां उपग्रह है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किसके मिलते हैं। आपके अगल बगल देख लो भाई, सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं, चीड़ के। अंग्रेज़ों ने चीड़ लगा के यहाँ पे ज़मीनें सूख दी हैं सब लगा। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था। बालाजी विश्वनाथ। 1790 पे दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं हमारे देहरादून पे। इसमें एक कम करना था, जैसे 4 5 20 होता है ना, तो एक इसमें घटाना था। 3 जैसे 5 या 15 करना था, और 7 को 8 है ना, 8 को घटाना 47 ऐसे करना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 664। तो 8
8 को अब 4 है, 8 को 3, 8 को मारते हैं 24, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। डोकरानी हिमनग्ध, डोकरियानी, डोकरियानी यार टोन्स तो है नहीं, अलकनंदा भी है नहीं, ये रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन दोनों में से एक है। अब इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट नहीं कह सकता यार मैं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर इसमें 50+ जाऊँगा भागीरथी बेसिन पे। अभी फिर आयोग के आंसर की बताएगी इसका आंसर। निम्नलिखित में ऐसे पर्यावरण सुरक्षा का भाग उल्लेख संविधान सभा के किस भाग में है, किस भाग में है? ये तो राज्य सूची से हटा दिया था, संघ सूची कहाँ, समवर्ती सूची में है ये, ऑप्शन ए। वर्ष 2019 में फ्लोरिंग नाइटगेल पुरस्कार उत्तराखंड के किस नर्स को दिया गया? ये दिया गया था सिस्टर सुनीता रावत गोयल को। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, मैंने इसको गूगल ही सर्च करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स में ध्यान देता नहीं। मेरा खुद का ये अपना ओपिनियन है कि मैं बहुत कम ऐसे मतलब मेजर उतना नहीं देखता हूँ, उसको लाइटली लेता हूँ कभी भी मैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ करंट अफेयर से, इतना इफेक्ट नहीं डालते हमारे क्वेश्चन में। और करंट अफेयर कितना पढ़ें हम डेली टू डेली, मैं तो प्रेफर भी नहीं करता कि किसी को आप करंट अफेयर पढ़ें। हाँ कभी कभी देख लेना चाहिए, क्या पता कोई दिमाग में रह जाए बात, बट इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता मैं खुद, मेरा कहना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, ये मेरा खुद का मानना है, मैं नहीं करता। हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन का, हॉर्नबिल फेस्टिवल कितनी बार बन चुका है यार क्वेश्चन, नागालैंड का इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये। 1962 में ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी कुलमंत्री शाह ने। नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना 1962 में। दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 74 करके देख लेना, आपने कर लिया होगा। 1870 ईस्वी में 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, बुद्धि जी प्रथम संपादक यही थे इनके अल्मोड़ा अखबार के, बुद्धि वल्लभ पंत। बेलाडीना खान, ये भी मैंने कराया था आपको, और इसमें ये प्रीवियस ईयर के पेपर का कई बार बन चुका क्वेश्चन है। बेलाडीना खान लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। अब इससे इतना इजी क्वेश्चन भी आएगा, अगर पेपर आप नहीं कर पा रहे सही तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी जॉब लग जाए? नॉट पॉसिबल यार। ढाकर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ढाकर शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे अनाजों को रखने के लिए वगैरह, व्यापार यात्रा ले जाने उनमें सामान रखने के लिए किया जाता है ना, तो धार्मिक यात्रा तो थी नहीं। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप रिलेट करके व्यापार यात्रा पे यूज किया जाता था। इस वंश के शासनकाल में अवनीत राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बना था। ये तो आपके सिलेबस में भी है यार, मगध साम्राज्य, और ये उस पर ब्लैक, आपने अगर लूसेंट पढ़ी है तो उसमें ब्लैक अंडरलाइन करके दिया गया हुआ है ये क्वेश्चन। शिशुनाग, और ये मैंने कराया भी है आपको, शिशुनाग वंश। निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे क्षेत्र लोकसभा से चुने गए। इसका क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। लोकसभा पूछा है ना, चंपावत में लोकसभा सीट है नहीं, नैनीताल में लोकसभा सीट है नहीं, पिथौरागढ़ में लोकसभा सीट है नहीं, बस हो गया यार। आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन आप आंसर तक पहुंच सकते थे। वह मेमोरी जिसे डाटा प्रावैग्निक प्रकाश से मिटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, क्या होती है? ईप्रोम होती है। ईप्रोम है यहाँ ईप्रोम ही होती है, ईप्रोम ही होती है यहाँ। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी बताइए आप? PC जोशी जी ने। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही ईजी था, सॉरी 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर।
दानपुरिया, ये क्वेश्चन भी मैंने 1-2 दिन पहले कराया था यार। दानपुरिया बोली कहाँ मौजूद है? बागेश्वर में। चंपावत में तो कुमैया होगी, उत्तरकाशी में सा रही। अब देख, आप वीडियो देखते नहीं, नुकसान आपका ही हुआ, मेरा कुछ हुआ नहीं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरता है? कोंकण रेलवे जब भी आ जाए ना, केरल से तो होकर गुजरता नहीं। केरल जहाँ भी आए काटो। और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। राइट आंसर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इसका। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण योजना किसने बनाई थी? 1999 में बनाई थी शायद ना। 1999 में बनाई थी ये, JM क्लीव ने योजना बनाई थी। और कुछ चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान क्या था? कितनी बार बन चुका है यार क्वेश्चन, ये बनाया कि नहीं आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर आप बार देख लेना यार एक बार। सिरतान क्या है? नगद कर है, केवल नगद संबंधी कर। पहला वेब ब्राउज़र क्या था? पहला वेब ब्राउज़र क्या था? ये था पहला वेब ब्राउज़र। ऑप्शन ए। गढ़वाल चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव? ये कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजिंग। आपको गढ़वाली चित्रकला में आपको मुगल चित्रकला भी मिलेगी, कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश से आई ये भी मिलेगी, राजपूत भी मिलेगी। अब इसके सही ऑप्शन में कैसे जाएं? बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ, बहुत ही डीप है यार। मैं अपने प्रेफरेंस करूँगा, इसको रेफरेंस करूँगा इस पर, ऑप्शन बी को। फिर देखते हैं आयोग की आंसर की इसमें क्या बता दिया है। ये क्वेश्चन टफ है। दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक क्या है भाई? एक पेट्रोलियम जो सदस्य देशों का एक गुट है ना ये ओपेक। तो वेनेजुला में तो आपको पता ही है, पेट्रोलियम की भंडार ये है यहाँ पे। सन 1843 में पौड़ी के गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? कैप्टन हल्डस्टन। सचिवालय रक्षा में भी बना था इनसे एक क्वेश्चन, कैप्टन हल्डस्टन से। इन्होंने क्या किया था? जो बेनाम संपत्ति थी उनसे इकट्ठा करके स्कूल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जोड़ा गया था? लास्ट वीडियो में दिया है मैंने, ये फुल डिटेल दी है इसकी। वैसे भी इजी क्वेश्चन था ये। 86वां 2019 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक अधिकार है ये। मौलिक अधिकार नहीं, 11वां मौलिक कर्तव्य के अंदर भी आता है ये हमारा, 11वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। और शिक्षा का अधिकार इसमें क्या बताया? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। चलो ज़्यादा बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? स्कंद पुराण, केदार खंड, आपने देखा, महाभारत, वन पर, वायु पुराण सभी देते हैं। ऑप्शन डी। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया था? स्कूल में भी पढ़ाते होंगे आपको, बचपन से आपने पढ़ा होगा, हरि राम त्रिपाठी। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर को जाता है। इसका राइट आंसर मैंने जब सॉल्व किया था, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो रहा है यार। अब जो मैथ्स ऐसे में जिनका सही पकड़ है उन्होंने तो इजीली कर लिया होगा, जो वीकली हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। इसका राइट आंसर, मेरा आंसर बन रहा था 10। आप बताना आपका आंसर कितना बन रहा है। कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, बस समझो क्वेश्चन को, समझना है तो मेन है। कुफनी क्या है? कफनी ग्लेशियर से निकलने वाली एक नदी है। अब कफनी ग्लेशियर से कौन सी नदी इनमें से निकलती है? शारदा निकलती है क्या? नहीं। सरयू नहीं, पिंडर नदी। रिलेट कर सकते थे यार अब। 61 का भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं यार किसी को भी, बस समझना पड़ता है। रेगुर मृदा, ये देखो रेगुर मृदा अभी मैंने शायद देने वाला था बट मैंने दिया नहीं है, मेरे दिमाग में था बस मुझे टाइम मिला नहीं। रेगुर मृदा होती है हमारी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? कौन सी सीट है? 2 ही सीटें हैं अनुसूचित ST के लिए जारी। कौन सी? चक्राधा, नानक मत्ता, बस हो गया। बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? बेसबॉल में 9। अब इतने इजी क्वेश्चन भी आप नहीं करोगे तो
छोड़ो इस बात में। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र में घोषित नहीं किया? मुझे नहीं आ रहा था इसका आंसर भाई। मैंने इसके जब इसको मैंने बोली थी मैं करंट का ज़्यादा करता नहीं हूँ। इसका राइट आंसर है हरिद्वार का नारसन। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा ओबीसी सीटें हैं। जब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए बैठा था तो मेरे तो हरिद्वार सबसे पहले मैंने काटा था, ये हरिद्वार तो नहीं हो सकता लेकिन इसका राइट आंसर हरिद्वार ही निकला। एनीवेज, ग्राम पंचायतों की शक्ति संविधान संशोधन मतलब शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। ये हमारे 43 GH ग्राम पंचायत को जो शक्तियाँ प्रदान किए हैं GH पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? अभी इतना इजी क्वेश्चन है तो गैल क्या बजाओगे अब? किसी विशेष रूप को, इसको तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको लिखना था आपने खाली। जैसे ई को क्या लिख रहा है? ई को लिख रहा है 3, एक्स को लिख रहा है 9, वैसे जिसमें एस को लिख रहा है 6, एस को लिख रहा है 6। बनाना क्या है? एस बनाना है ना। एस मीन्स फर्स्ट हमारा 6 हो गया। उसके बाद क्या है? सी कहाँ पे बन रहा है हमारा? सी 2, सी का मतलब 1। हाँ, सी का मतलब 1 आ रहा है यहाँ पे। तो 61 तो बस, और किसी में है ही नहीं यार, और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन बी। पवार शासन में उल्लिखित गण राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं है? परीक्षा वाणी पड़ी है ना, तो सही करके आए होंगे भैया। यही है। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? पहले क्या था ये? गेट के नाम से जाना जाता था ना। गेट की स्थापना 1995। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी वंश किसने दिया था? कत्यूरियों का नाम दो ही इसमें टक्कर के हैं ऑप्शन। राहुल सक्रांत, ये दोनों तो ऐसे कट थे। जिसमें कहा एडविन एटकिसन, ज़्यादा ही हमारे एटकिसन इतिहासकार उत्तराखंड के, उनमें ज़्यादा ही नाम आता है। कनिंगम का बहुत कम नाम आता है। जा भी सकते थे वेटकिंस, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं था। फलक से बने औजार संबंधित हैं। फर्स्ट भी आपके जब हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते थे, उस पर ही आपका ये बन जाता है। नवपाषाण काल में तांबे के हथियार किए थे उन्होंने इस्तेमाल। ये कह रहे थे हमारे मध्य पाषाण काल में। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियाँ, ये तो उपयुक्त सब शक्तियाँ हैं। उत्तराखंड क्षेत्र से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? नमक सत्याग्रह दांडी मार्च में भाग लिया था ज्योतिराम कांडपाल जी ने 1930 पे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? दो क्वेश्चन बैक टू बैक एक ही टॉपिक से बन रहे हैं यार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। श्रीनगर गढ़वाल में शाम शाही बागान का बनाने का श्रेय। क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हर बार कहता हूँ आपसे, बस थोड़ा सा समझो उस क्वेश्चन को, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो। श्याम शाह से आप शाम शाह में भी जिसने किया होगा ना, 1 नंबर मिल गया भाई आप लोगों को। यदि मालती की माता यदि मालती रोहन की माता कैसे करते हैं, जरा देखते हैं इसको। ज़्यादा मैं कराता नहीं, इससे रोहन है ये, रोहन की माता मालती होगी। और समीर अजीत का पिता है। समीर जो है यहाँ पे लिखते हैं समीर, ये अजीत का पिता है। ये अजीत रोहन दीपू, रोहन दीपू, हाँ दीपू यहाँ लिखते हैं दीपू। ये तीनों भाई, रोहन ये इसका पिता, ये दोनों ये। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा? मालती दीपू की माता। अभी रोहन की माता है तो दीपू की भी माता है, सही है। समीर मालती का पति बिल्कुल सही है। समीर के 3 बच्चे हैं, ये 3 बिल्कुल हैं। अजीत, ये तीनों बच्चे हैं। रोहन दीपू ये यहीं है, इसके 3 बच्चे हैं। अजीत मालती की पुत्री है। मालती की पुत्री कहाँ है? पुत्र है ये, ऑप्शन डी। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की?
ये ये क्वेश्चन तो मैंने करा है यार आपको। अगर ये क्वेश्चन से आप मेरे पढ़ाए में से आपको ये क्वेश्चन का अगर आपने सही किए ना तो बेस्ट आपका प्लस पॉइंट है यार, ये प्लस पॉइंट है ये आपका। इसका राइट आंसर है पादरी रेवरेंड। आपको विश्वास नहीं हो ना, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं यार, मैंने वहीं पे वीडियोस है अभी भी। भारत में श्रमिकों का रोजगार का मुख्य स्रोत तृतीय क्षेत्र में तो होगा नहीं, उपयुक्त सभी ये भी नहीं। इन दोनों में ही थोड़ा सा कन्फ्यूज, थोड़ा सा क्या है, प्राथमिक क्षेत्रीय है इसका। बट कुछ कुछ रोज़गार जैसे अब श्रमिक यहाँ भी हैं, क्योंकि द्वितीय रोज़गार में क्या आता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी लेबर रहते हैं ज़्यादा। लेकिन इसका राइट आंसर हमारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि सेक्टर जो भी है। बुद्ध की प्रतिमा पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? मोरध्वज। मोरध्वज किसका नाम है बताना आप कमेंट में। प्रयाग पर स्थिति कितनी, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है यार और सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, तो संस्कृत पे है ये। जिसको नहीं पता है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं अब उनसे। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भारतीय स्टेट बैंक से जानोगे क्या उसको यार? कैसे ऑप्शन है? भारतीय रिजर्व नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी IMA है ना, तो ये तो नहीं होगा। इसका है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं को उद्यम विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की घोषणा की थी 2002। चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? मेरे तो 21 बन रहे हैं, आप बताना कितने बन रहे हैं आपके। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में की स्थापना 1 सितंबर 59। हाँ 1 सितंबर 59 को, 2 ही पे 59, 2 सितंबर। इनमें से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? इसका आंसर मतलब मुझे इनके बारे में पता नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन भी नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इनके बारे में पता है कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा। कौन है ये तो पर्वतारोही नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है महासागरीय क्षेत्रों में। किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को नेटवर्क से भेजोगे तो आप ईमेल ही कहलाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या दस की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, लेकिन 10 की वृद्धि थी थारू लोगों की। उधम सिंह नगर राइट आंसर। सयाना एंड खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? जौनसारी। अब जो पढ़ता है यार उसको तो पता है कि आप जनजाति तो पढ़ेंगे, बना नहीं बना एक नंबर का क्वेश्चन। जनजाति पढ़ेंगे आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है। जनगणना आप पढ़ेंगे 2 नंबर तो सिंपल ही क्वेश्चन बने हुए हैं यार ये। आप इसको कैसे आप हाई लेवल का पेपर कह सकते हो? लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ तो नहीं था, इससे ज़्यादा टफ था। हर बार ही ऐसा होता है, आयोग का वही रोना है। पहला पेपर तो इजीली दे देता है, इजी, और दूसरा दे देता है हार्ड। फिर बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर होता है नहीं होता पता नहीं यार। पर इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट फर्स्ट वालों को ही होता है। मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है इसमें घाटा तो दूसरे वालों का ही रहता है, क्योंकि उनकी मेरिट तो सबकी सेम ही उठेगी ना। अब जिसने यहाँ पे 80 सही कर दी, 80 में अगर मेरिट जा रही है तो यहाँ वाला तो चलो ठीक है, लेकिन वहाँ 80 लाना, अगर वहाँ आदमी 80 लाता है उसको यहाँ फिर UK SSC की ज़रूरत ही नहीं हो तो PCS लेवल का कर सकता है भाई। ग्रुप C के पीछे कहाँ लगा रहेगा वो, है ना। तो चलिए आपको अभी दूसरे इवनिंग सेट की भी देता हूँ मैं, थोड़ी देर में ही उसको बनाता हूँ मैं वीडियो और फिर देता हूँ, चलेगा। थैंक यू जिसने भी देखा उनको धन्यवाद दिल से। शेयर करें, लाइक करें यार, तभी जाके मैं भी कुछ, इससे फ़ायदा मुझे नहीं होता है, इससे फ़ायदा आपको ही होगा। कुछ क्वेश्चन अगर मेरे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो देखने से बन रहे हैं तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है यार, ये तो मेरिट बनाएंगे आप। खाली कई लोग कोचिंग रात दिन कोचिंग में लगे रहते हैं, क्या पढ़ाते हैं यहाँ कोचिंग वाले? आपको कुछ नहीं पढ़ाते हैं, खाली आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। सेल्फ स्टडी करो, घर पे रहो,
बहुत इतना आपका सेक्शन मतलब आपका सिक्स सेंस तगड़ा होना चाहिए कि आपको आयोग की तरह सोचे। आप ये सोचें कि मतलब आयोग क्वेश्चन बनाता कैसे है, और आयोग के बेस पे ही खुद मतलब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। आप क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं तो इसका मतलब सोचिए कि आप सिलेक्शन के बहुत ही करीब हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।